गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। आप सभी की अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और बाखूबी आपको मालूम है, देखे हैं आप लोग, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से स्टार्ट हुआ है क्लास। और फर्स्ट क्लास हुई है, आज हम लोग सेकेंड क्लास में हैं। पहली क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में बेसिक बताना स्टार्ट किए। बेसिक से हम लोग चले हैं, अभी 2-4-5 क्लास होगी, एकदम बेसिक क्लास होगी, इसलिए घबराना नहीं है, एकदम इत्मीनान के साथ देखना है। वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देखेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो यकीनन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना बेहतरीन समझ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको लगेगा कि अब इसको हम कभी भी कहीं पर भी डील कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, इत्मीनान से देखिए, बेसिक से देखिए। हम पहले स्टार्ट किए थे, आपको एल्केन पढ़ाया, इसमें एल्केन की पहचान बताया, उसका जनरल फॉर्मूला बताया, सामान्य सूत्र CnH2n+2 बताया। इसके बाद एराइल ग्रुप पढ़ाया नोट्स में, जिसमें इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरीका से कोई आएंगे। मिथाइल से हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आज की क्लास होगी, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। एल्केन ग्रुप पढ़ाएंगे, एल्केन एल्काइन फैमिली पढ़ाएंगे और इस फैमिली को आप समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्केन। ये दूसरा लेक्चर हो रही है, ध्यान से समझेंगे, शुरू से लिखते चलेंगे, कलम को एकदम रेडी रखेंगे, इत्मीनान से सबको समझ में आ जाएगा। एल्कीन में अगर देखें तो एल्कीन की पहचान है कि कम से कम मिनिमम इसमें 2 कार्बन होंगे और एक डबल बॉन्ड होगा। अगर एक डबल बॉन्ड है तो यह एल्कीन है। जैसे C डबल बॉन्ड C, अब आपको उधर सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन को आपको बात भी मालूम है कि चाहे कोई भी कार्बन हो, वो 4 बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, 4 बंधन से बनते हैं। तो अब इसमें देखिए कितने बंधन हमारे, डबल बॉन्ड और 2 उधर से सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए, इनके भी 4 बॉन्ड हो गए। क्लियर है? आइए हम लोग एक एक करके इसको और पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ही बन पाएंगे। जैसे CN, इसका अगर जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे, जनरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा CnH2n, नो प्लस नो माइनस, ओनली CnH2n, ओनली CnH2n। ठीक है, देखते हैं। जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर इसका IUPAC नेम की बात करेंगे, जैसे अगर IUPAC नेम की बात होगी तो सर इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम की बात करेंगे, IUPAC नेम लिखते समय थोड़ी सी ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है इसमें? एल्केन में A नहीं लगे रहते थे, लेकिन जब हम एल्कीन पढ़ रहे हैं तो इसमें ENE रहेंगे। IUPAC नेम लिखते समय ध्यान देना है कि लास्ट में क्या रहेंगे? ENE लगे रहेंगे। अगर ENE वाला फैमिली अगर हम कहीं पर भी देख पा रहे हैं, कोई कंपाउंड जिसमें ENE है, डबल कार्बन है, कम से कम मिनिमम डबल कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन परिवार हो गया। क्लियर टू ऑल? अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कंपाउंड बनाएंगे। थोड़ी और इधर से यहाँ पर हम लिखते हैं कंपाउंड, फिर इसका पढ़ेंगे हम लोग कॉमन नेम, और फिर इनका पढ़ेंगे IUPAC नेम, कॉमन नेम, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग IUPAC नेम। IUPAC नेम के फुल फॉर्म अगर आप लोग को अगर याद ना हो, मैं बता दूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखते हैं हम लोग क्या कि एल्कीन एक ऐसा परिवार है, इसमें हम देखेंगे कॉमन नेम भी होगा, इसका IUPAC नेम भी होगा। एल्केन परिवार में देख रहे थे कि उसका कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों ही सेम था, लेकिन यहाँ पर कॉमन नेम अलग होगा, IUPAC नेम अलग होगा। जैसे डियर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर कंपाउंड बनाना स्टार्ट करें तो कंपाउंड जब भी बनेंगे तो इस फार्मूला से बनेंगे, जनरल फार्मूला से। अगर जनरल फार्मूला में जितनी कार्बन रखते जाएंगे, हर टर्म उसके परिप्रेक्ष्य में बढ़ते चला जाएगा। सपोज दैट अगर n बराबर मिनिमम इसमें 2 लेना पड़ेगा, कम से कम n का मान है, n के मान कम से कम यहाँ पर हमको 2 लेने होंगे। n के मान अगर हम 2 लेते हैं तो 2 3 4 5 2 3 4 5 डॉट 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 करते आगे, चाहे जितनी मर्जी कार्बन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन भी बढ़ेगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कार्बन अगर हम 1 ले लिए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2, और यहाँ पर n की जगह पर रहेगा 2 मेरे पास। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेगा, कार्बन 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर नहीं समझ में आ रहे तो थोड़ी सी ऐसे समझिए, मेरे मान लीजिए कार्बन अगर हम 2 लिए, H2n की जगह पर यहाँ पर भी 2 रख दिए, तो कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 दूना कितना हो गया? 4। जैसे कार्बन अगर 2 मेरे पास है तो हाइड्रोजन हो गया 4। इसी तरीका से यहाँ समझने का प्रयास करें। जितने भी कंपाउंड बनेंगे उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो कंपाउंड है।
सॉरी जनरल फार्मूला के अनुसार कंपाउंड बनते हैं। अगर पहली अगर हम बनाना चाहे तो देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर हम कार्बन 1 ले लिए, सॉरी कार्बन 2 ले लिए, तो कार्बन 2 लिए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएंगे, n की जगह पर 2 2 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन अगर मेरे पास 2 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 4। अगर इस कलर में दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे, जैसे कार्बन 2 तो हाइड्रोजन मेरे पास 4 हो गए, C2H4 हो गए। इसे क्या नाम दें, प्रश्न ये बनता है। लेकिन दूसरी प्रश्न ये है कि इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के रूप में इसको बनाएंगे, क्योंकि फार्मूला से हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। अगर स्ट्रक्चर इसका बन जाए तो आप आसानी से सीख भी जाएंगे, बॉन्ड एंगल को भी समझ पाएंगे, कितना बॉन्ड हुआ, कौन कौन बॉन्ड हुआ, कहाँ पर बंधन हुए। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको बॉन्ड के रूप में व्यवस्थित करते रहे। जैसे आप यहाँ समझिएगा, मेरे पास कार्बन मिनिमम 2 है, तो हम इस कार्बन 2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 4 है, तो 2 हाइड्रोजन हम इसे दे देंगे, ये हो जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड, और इनके दे देंगे CH2। ध्यान रहे कार्बन चाहे जब भी हो, जहां भी हो, 4 बंधन से घिरनी चाहिए। आप देखिए तो इस कार्बन के कितने बंधन है, 2 बॉन्ड इधर से और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन का, 4 हो गए। इनके पास 2 डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, कितना हो गए 4। क्लियर है सभी को। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। कॉमन नेम देखिए पुकारू नाम है। पुकारू नाम का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, और अगर उस लड़का को सपोज दैट सोनू करते हैं, अगर उसको सोनू करें तो पूरे गांव के लोग सोनू कहते हैं, तो उसका नाम फेमस कर दिए। अब एक बाहर के कोई आदमी आए और आकर के पूछते हैं कि बताइए, मान लीजिए कोई भी बंदा है सोनू जिसका नाम है, उसका कोई ओरिजिनल नाम लेकर बुलाया जाता है, आधार कार्ड के नाम से बोला जाता है कि बताइए अल्ताफ कहाँ, अल्ताफ है आपके गांव में। अब लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कौन अल्ताफ है, कहाँ के, तो फिर बताया जाता है नहीं कोई पूछता उसका और कोई नाम है, तो जैसे पता चलता है नहीं सोनू नाम है, तो समझ जाते हैं अच्छा सोनू की बात कर रहे हैं, हम समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन नेम ही इतना फेमस है कि आईपीएससी में लोग भूल तक से भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉमन नेम भी सीखेंगे, आईपीएससी नेम भी सीखेंगे। यहाँ पर बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक कंपाउंड बन चुका है, इस कंपाउंड को कॉमन नेम में इथिलीन बोलते हैं। हम याद रख लेना है, इसको इथिलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथिलीन। अगर हम बात करें आईपीएससी नेम की, तो आईपीएससी नेम में कार्बन काउंट करेंगे, टोटल कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ देखिए 1, इस कार्बन को 1 गिन रहे, इसको 2 गिन रहे, 2 कार्बन एटम है। अब एल्केन के केस में, एल्केन परिवार में 2 कार्बन के लिए इथेन होते हैं, लेकिन एल्केन में इथेन होते हैं। हमारे केस है इथीन का, इन का केस मैंने बताया कि इस नेम लिखते समय इन लगा देना है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यहाँ इथेन होते हैं, लेकिन यहाँ इथीन हो जाएंगे। कितनी मजेदार है, बहुत ही अच्छा। अगर थोड़ी सी आराम से समझेंगे तो एक एक लाइन समझ में आ जाएंगे आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। थोड़ी धैर्य के साथ देखिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर हो जाएंगे। यकीनन मुझे विश्वास है कि आपको अगर बढ़िया से पूरे क्लास करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ सीख जाएंगे। अगर दूसरी बात करेंगे, यह कार्बन हम 2 लिए थे, अब ये कार्बन हम रहेंगे, यहाँ पर कार्बन 3 हो जाएंगे, कार्बन अगर 3 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन 3 2 6 हो जाएंगे। अगर n की जगह 3 रखेंगे तो इस n की जगह भी 3 रखेंगे, या 3 दूना 6। जैसे अगर कार्बन मेरे पास 3 है डियर, अब इसको हम सीधे सीधे बनाने आपको सिखा रहे हैं। देखिए कैसे करना है। कार्बन अगर मेरे पास 3 है तो हम इसको 3 ऐसे लिख देना है, 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, हाइड्रोजन बताइए मेरे पास कितने हैं। अगर कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6 है, 6 हाइड्रोजन को कैसे दें, पहले एक जगह इसमें कहीं डबल बॉन्ड कर लेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो गए, बाकी जो बच गए वो सिंगल बॉन्ड आप कर लीजिएगा। तो आप अपने से बताइए इस कार्बन को कितना बॉन्ड घट रहे हैं, इधर से 2 और इधर से हो गए 2, 4 इसका बन गए। इनके पास कार्बन 2 है और एक बॉन्ड इधर से 3, इधर से डबल बॉन्ड, इधर से सिंगल बॉन्ड, 3 का हो गया बॉन्ड, एक बॉन्ड घट रहे हैं तो एक हम यहाँ पर हाइड्रोजन रख देंगे। क्लियर। अब इनके कितने घट रहे हैं, आप अपने से देखिए, एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन घट रहे हैं, हम यहाँ पर 3 रख देंगे। और देखिए कंपाउंड बनकर तैयार हो गया, बहुत ही मजेदार कंपाउंड है। आप इसको बताइए क्या नाम देंगे, कैसे इसको नामकरण करेंगे। नामकरण करना बहुत इजी है, तमला लिफाफा है, इसको समझते हैं क्या करेंगे। एक नाम याद कर लेना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन है। अच्छा इथिलीन क्या है, आपको मालूम है कि इथिलीन एक हार्मोन है, इथिलीन गैसियस हार्मोन होती है, फल को पकाने में भी काम आते हैं। तो खैर बायो पढ़ाएंगे तो उसमें हम बातें करेंगे, याद रखिए इथिलीन ही है, ये फल पकाने वाला यही हार्मोन है जो नेचुरल हार्मोन के रूप में जाना जाता है। प्लांट अपने आप इसको निर्माण करती है, और जो हम लोग फल पकाने के लिए कृत्रिम हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं
उसमें एसिटिलीन होते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए वहां पर हम बात करेंगे। तो ये क्या इसका नाम हो जाएगा, तो एक लाइन बस समझिएगा कि CH डबल बॉन्ड CH है, ये अभी भी इथिलीन है। जब इस केस में इथिलीन है तो यहाँ पर भी इथिलीन है, ये इथिलीन हो गया, ये भी इथिलीन है। अब प्रश्न है कि सर इसका नाम क्या रखें। आपको नोट में पढ़ा है, एराइल ग्रुप पढ़ा है, जैसे CH4 होता तो मीथेन होता, ध्यान समझेंगे, CH4 होता तो मीथेन होता। लेकिन अगर जैसे ही इससे एक हाइड्रोजन कम हो जाए, जैसे CH3 हो जाए, तो ये मीथेन नहीं मिथाइल हो जाते हैं, मीथेन से बन जाएंगे मिथाइल। अगर C2H6 है मेरे पास, C2H6 है, ये इथेन है। अगर यहां से एक हाइड्रोजन कम हुए, C2 अगर H5 हो गए, तो इथाइल हो जाते हैं। क्लियर टू ऑल। इसी प्रकार एराइल ग्रुप लग जाते हैं। इतना हम कह सकते हैं कि सर ये जो है मेरा, ये इतना जो है CH3 जो है ये मिथाइल है, CH3 मिथाइल है। और इतनी कंपाउंड जो मिला करके दो कार्बन का है, ये इथिलीन है, क्योंकि फर्स्ट केस में भी इथिलीन है, ये भी इथिलीन है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, कॉमन नेम हमेशा जोड़ कर लिखे जाते हैं, जैसे ये हो गया मिथाइल और ये हो गया इथिलीन, दोनों को मिला दें तो ये हो गया मिथाइल, मिथाइल इथिलीन, मिथाइल इथिलीन बन जाएंगे। लेकिन अगर आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे, आईयूपीएसी नेम में कुछ भी नहीं करना, आईयूपीएसी नेम जोड़ देना। यार कितना आसान है, जोड़ दीजिए, टोटल कार्बन एटम काउंट कीजिए, 1 इस कार्बन को 1 काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे, इस कार्बन को 3 काउंट किए, टोटल कार्बन एटम मेरे पास कितना हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। 3 के केस में एल्केन में क्या बोलेंगे, एल्केन में 3 के केस में हम लोग मिथ से स्टार्ट करते हैं, कहीं गलतफहमी ना, इथ मिथ मत बोलने लगेगा, मिथ इथ। मीथेन छोटा होता है, इथेन बड़ा होता है, उससे बड़ा प्रोपेन होगा। प्रोपेन में 3 कार्बन, तो जैसे ही यहाँ पर आता है प्रोप के बाद यहाँ लिखेंगे प्रोपेन। लेकिन एल्केन के केस में प्रोपेन होता है, हमारे पास केस एल्कीन का, इन का केस है, समझ रहे हैं। यहाँ पर हो जाएंगे प्रोपीन, क्या यहाँ पर हो जाएंगे, प्रोपीन हो जाएंगे, ये बन गए प्रोपीन। चलिए अगला हम देखते हैं कंपाउंड। ऐसे आप बढ़ाते जाइए और आप खुद ब खुद धीरे धीरे कंपाउंड बनाना सीख जाएंगे। अगर मेरे पास अभी 3 कार्बन एटम थे, अगर मेरे पास 4 कार्बन एटम है, अगर मेरे पास कार्बन अगर यहाँ 4 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन 4 गुना 8 हो जाएंगे, कार्बन के डबल मेरे पास हाइड्रोजन है। तो अब बात को समझिए, अगर मेरे पास 4 कार्बन एटम है तो 1 है, 2 है, 3 है और एक कार्बन एटम 4 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कैसे हाइड्रोजन इस पर बैठा है, अरे बहुत इजी है, आप एक जगह डबल बॉन्ड कर लीजिए, क्योंकि आपका एल्कीन का केस पढ़ रहे हैं, आप एल्कीन फैमिली में हैं, एक जगह डबल बॉन्ड कर लीजिए। अब बाकी जो सभी जगह होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर एक जगह मेरे पास डबल बॉन्ड है तो बाकी तो सिंगल बॉन्ड होंगे ही। अब देखिए, जिसकी जितनी हाइड्रोजन कमी पड़ रही है, आप उस हाइड्रोजन को बैठाइए, गिनिएगा तो आपके पास हाइड्रोजन 8 होगा, श्योर है। देखिए एक इधर से हो गया बॉन्ड और यह 3 इसका घट रहा है, CH3 बन गया, कंपाउंड का हो गया। अब इसमें देखिए 2 1 3, एक हाइड्रोजन बॉन्ड घट रहे हैं, आप यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड, इधर से सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड घट रहे हैं, आप यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, एक बॉन्ड सिंगल है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने घट रहे हैं, 3, अब कुल मिलाकर हो गए 4। अब जैसे ही आप मिलाइएगा काउंट करके तो हाइड्रोजन कार्बन के दुगना होंगे। जैसे देखिए कार्बन मेरे पास 4 है तो हाइड्रोजन आपके पास 8 होना चाहिए था। देखिए मिलाइए, 3 1 4 5 और 3 8। बताइए कितना मजेदार बात है। आपको इसमें मैजिक की तरह सेटिंग है, कहीं गड़बड़ाने की बातें नहीं, बस थोड़ी सी धैर्य से समझिए। अगर हम यहाँ से काउंट कर लें, कहीं से भी काउंट करें, इसका दूसरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। यहाँ आप लोग का अटेंशन ज्यादा जरूरी है, पूरा अटेंशन दीजिएगा तो ही समझ में आएगा। क्या अटेंशन देना है कि अगर डबल बॉन्ड 1 पर है, जैसे यहाँ पर 1 पर थे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे नाम लिख दिए। लेकिन डबल बॉन्ड जैसे ही 2 पर आ जाए, 3 आ जाए, 4 5 6 पर आ जाएंगे तो हमको कुछ काम करना होगा। देखिए उस काम को हमें बता रहे हैं। पहले तो कॉमन नेम बता दें, इजी है कॉमन नेम। क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिए, कॉमन नेम लिखने के लिए तोड़ना है। कैसे तोड़ना है बताइए। इस CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। इस CH3 को क्या बोलेंगे, इनको भी मिथाइल बोलेंगे। क्या मेरा बच गया बीच में इथिलीन, शुरू से याद आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन है, यहाँ पर भी इथिलीन है, और अभी भी आप देख रहे हैं कि ये हमारा इथिलीन है। अब आया समझ में, ये भी इथिलीन, ये भी इथिलीन, ये भी इथिलीन है। लेकिन अब दोनों साइड में क्या है, इसमें मिथाइल, एक मिथाइल इधर है राइट साइड में, एक मिथाइल है लेफ्ट साइड में। जब 2 मिथाइल आ जाए तो केमिस्ट्री में इसको डाई बोलते हैं, यानी डाई मिथाइल हो गए।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये होगा डाई मिथाइल, अब बीच में अभी भी इथिलीन है तो यहाँ हम लिख देंगे इथिलीन, डाई मिथाइल इथिलीन। क्लियर टू ऑल। अब क्या करेंगे, टोटल कार्बन, जब आईयूपीएसी नंबर लिखेंगे तो टोटल कार्बन कंपाउंड को काउंट कर लेंगे। हम यहाँ से काउंट करें, देखिएगा 1 2 3 4, उधर से काउंट करेंगे तब भी 1 2 3 4, लेकिन हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 पर गए तो डबल बॉन्ड, इधर से बिगिने तो 1 2 2 पर मेरा क्या मिला, डबल बॉन्ड। उधर से काउंट करना है, उस एंड से कार्बन कंपाउंड को काउंट करना है, इधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिले, नियर मिले, इधर से गिने तब भी 2 पर, 2 पर के केस में कोई दिक्कत, कोई घबराने की बात नहीं है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए एल्केन के केस में क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, एल्केन के केस में क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, समझिए, बहुत पूरा फुल अटेंशन दीजिएगा। ब्यूट हम क्या करेंगे, कितनी पर बॉन्ड लगा हो उसको यहाँ पर जरूर कहें एक बार, 1 2 2 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट 2 पर, और डबल बॉन्ड का कोड है ENE, एल्कीन का कोड है ENE, डबल बॉन्ड का कोड है तो ब्यूट 2 यहाँ पर लगा देंगे E, और देखिए मजेदार तरीका से बन गया ब्यूट 2E। उम्मीद करते हैं अब तक आप सीख चुके होंगे एल्कीन परिवार क्या है, डबल बॉन्ड कैसे, जहां पर भी रहेंगे डबल बॉन्ड रहेंगे, मिनिमम 2 कार्बन रहेंगे, बाकी एक तरफ से डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड रहेंगे। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस याद क्या इसमें रखना है कि पहला केस में इथिलीन बोलेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इथिलीन होगा। अब जितनी मर्जी दोनों साइड में कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, उसका नाम बदलते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई घबराने की बातें नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम थोड़ा साइड में हो गए हैं, और बाकी जल्दी जल्दी आप लोग काम करेंगे। आइए दूसरे कंपाउंड स्टार्ट करते हैं, दूसरे परिवार को स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद होगी एल्कीन के बाद एल्काइन। आप यहाँ देखेंगे, जैसे हम बात करेंगे एल्काइन परिवार की तो इसका थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ी सी अलग, ध्यान से समझेंगे। एल्काइन, एल्काइन में क्या हो जाएंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रहेंगे, मिनिमम इसमें भी 2 कार्बन रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे कार्बन 4 ही बॉन्ड से बनते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से हो गए तो सिंगल बॉन्ड मेरा इधर से हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहेंगे। तो अब बताइए क्या इसे हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान से समझिएगा, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। हुआ क्या, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी एक सिंगल बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड इसके भी पूरे गए, 3 बॉन्ड इधर से, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 बॉन्ड, सबके 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन चाहे जहां भी रहे। अब देखते हैं हम लोग, इसका मेन पहचान है YNE, यानी कोड ही इसका एल्काइन परिवार का YNE है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले तो इसका जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, पिछले बार CnH2n था, नो प्रॉब्लम, एल्केन में CnH2n+2, एल्काइन में CnH2n, और आज सॉरी एल्केन में CnH2n, और आज हम पढ़ रहे हैं एल्काइन, और एल्काइन की बात होगी तो इसका हो जाएंगे CnH2n-2। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अपनी समस्या को बताएंगे, सर दिखने में प्रॉब्लम हो रही है या कलर में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कोई भी दिक्कत है, या हो सकता है राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम हो रहा है, राइटिंग अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप बता सकते हैं, बेझिझक बताइए, जो भी समस्या उत्पन्न होती है, कोई टॉपिक को समझने में अगर दिक्कत है तो जरूर बताइएगा, हम एक एक करके हम आपको सॉल्व करेंगे। CnH2n-2 मतलब कार्बन के दोगुना, यहाँ देखिए कार्बन अगर 2 रखें तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो जाएंगे, फिर 2 घटा देना है, मतलब हाइड्रोजन क्या होंगे, कार्बन के दोगुना से 2 कम हो जाना है। -2 यह बता रहे हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन में से 2 घटेगा। जैसे यहाँ पर सवाल को समझाते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड, और यहाँ कॉमन नेम, कॉमन नेम थोड़ा सा और बड़ा कीजिएगा, कॉमन नेम, और यहाँ पर पढ़ेंगे IUPAC नेम, IUPAC नेम, कंपाउंड, कॉमन नेम और IUPAC नेम। देखिए समझिए, अगर मेरे पास जनरल फॉर्मूला में CnH2n-2 है तो अगर इसका IUPAC नेम की अगर बात करें क्या होगा, IUPAC में कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना, IUPAC नेम लिखते समय क्या ध्यान रखना है, इसका IUPAC नेम लिखते समय इतना ध्यान देना है IUPAC नेम में कि जब भी रहेगा तो लास्ट में YNE लगा रहेगा,
ये ध्यान देना है। लास्ट स्टेप में क्या रहेंगे, Y नहीं लग रहेंगे, एल्काइन परिवार में आप चले जाएंगे। जैसे यहाँ देखते हैं कंपाउंड कौन बनाएगा, कैसे कंपाउंड बनेगा, तो सारे कंपाउंड बनाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो GF है। अरे GF कोई पूछ नहीं रहे, GF जनरल फॉर्मूला, साधारण सूत्र, ये साधारण सूत्र इसका है। इसी सूत्र से कंपाउंड बनेगा, चाहे जितने कंपाउंड बन जाए इसी को फॉलो करेगा, इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। जैसे अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला इसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ध्यान है कि मिनिमम n बराबर, यहाँ पर जहाँ n रखे हैं मिनिमम 2 होगा, 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे चलेंगे, जितने भी कार्बन ले रहे हैं ले लीजिए। चलिए एक एक हम कंपाउंड को बना रहे हैं और उस कंपाउंड को आप देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम थोड़े कलर देखते हैं, शायद चेंज करके उसमें आप लोग दिख पाए तो बताइए। हम पहला कंपाउंड इसमें बना रहे हैं जो n के जगह पर मिनिमम 2 रखते हैं। तो अगर कार्बन अगर मेरे पास यहाँ 2 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 2 जा 4, में से 2 घटा देना है, हाइड्रोजन 2। समझने के प्रयास कीजिएगा, अगर कोई लोग को दिक्कत हो रही है तो इसको समझना है। जैसे मेरे पास सपोज दैट अगर n के जगह पर 2 रख दें, Cn या C2 हो जाएगा, H2, n के जगह पर भी 2 रखेंगे, अब फिर 2 घटा देंगे, अब बताइए कितना हो जाएंगे, अब हो जाएंगे कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2 दूना 4, में से 2 घट जाएगा नहीं, जैसे 2 घटेगा नहीं हो जाएंगे 2, कार्बन 2 हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे। तो पहला कंपाउंड बनता है कार्बन 2 हाइड्रोजन 2। अब इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं C2H2, C2H2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब क्या देखेंगे, कार्बन मेरे पास 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 होनी चाहिए थी, तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है, एक इसका बॉन्ड घट रहे हैं, एक यहाँ H दे दीजिए, एक H आप यहाँ दे दीजिए, ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और जैसे ही CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनते हैं, ये कंपाउंड बन चुका है एल्काइन परिवार का। बहुत इसका बस नाम रखना है आप लोग के। जैसे एक मिसाल तौर पर अगर इसका देखा जाए तो जनरल फॉर्मूला में आप फिट करते जाइए हाइड्रोजन को और कार्बन को, कंपाउंड बनते चले जाएंगे और उसका नाम आप रखते चले जाइए। जैसे इसको CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या बोलेंगे, फर्स्ट नेम इसका याद रखना है, सिर्फ फर्स्ट नेम, इस पर स्टार देकर लिख रहे हैं, जरूर याद करना है इसको। पहला इसका नाम जो होता है उसको एसिटिलीन कहते हैं। जैसे एल्कीन में इथिलीन बोले, इस केस में एसिटिलीन बोलेंगे, इस नेम को याद रख लेंगे, इसको जरूर याद करेंगे। अगर एसिटिलीन आप याद कर लिए कि सर ये एसिटिलीन है, तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कॉमन नेम कुछ नहीं है। कॉमन नेम भैया जोड़ के लिखे जाते हैं, किस दिन कौन जन्म लिया, जैसे बुध के कोई जन्म लिया तो उसमें लोग बुध नहीं बोल देते हैं, सुख वाले को सुकनी, शनिचरी, तोरिया, सुमरिया, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जिनमें आप लोग भी जानते हैं, जो पुकारू नाम होते हैं, सेम पुकारू नाम है एसिटिलीन। अब इसमें ये ना पूछा सर क्या इसका नाम एसिटिलीन ही क्यों पड़ा। हाँ, तो IUPAC नेम की बात हम करेंगे, क्योंकि IUPAC नेम प्यूरिफाइड नेम होते हैं, जोड़ के सही से उसको लिखे जाते हैं, उस नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम एसिटिलीन है इसका। लेकिन अगर इसी का IUPAC के नेम की बात होगी तो इसमें कार्बन कंपाउंड को काउंट किए जाते हैं। कितने कंपाउंड है, सॉरी कितने कार्बन है, 2 है, 1 2 कार्बन। 2 कार्बन में एल्केन परिवार में क्या बोलते हैं, तो आप लोग को मालूम है कि 2 कार्बन में एल्केन में इथेन बोल रहे थे, लेकिन यहाँ इथेन नहीं, यहाँ पर इथाइन हो जाएंगे। अगर एल्केन की केस होता तो इथेन, एल्केन में इथेन, और एल्काइन का केस है यहाँ हो जाएंगे इथाइन। बताइए आ रहे समझ में, यहाँ इथाइन हो जाएंगे। अब ऐसे ही बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। अभी कार्बन मेरे पास 2 लिए थे, कार्बन अगर 3 ले लेंगे यहाँ, जैसे अगर यहाँ कार्बन 3 हो जाएंगे तो यहाँ पर भी 3 रखेंगे, तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 घटा देंगे, 4 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कार्बन तो 3 है लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास 4 हो गए। कार्बन तो 3 रह गए लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास कितना हो गए, 4। जैसे कार्बन अगर ये 3 रखे तो यहाँ पर भी 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 6 में से 2 घटा देंगे, 4। कार्बन 3 हाइड्रोजन 4। अब इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे समझिए, हम कुछ भी नहीं घबराना है। क्या करना है, कार्बन 3 है, अब कार्बन 3 ऐसे लिख लीजिए, 1 2 3, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन मेरे पास 4 ही है, कोई घबराने की बात ही नहीं। एक जगह कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, इस साइड में सिंगल बॉन्ड रखते हैं। सर देखेंगे सबका 4 बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके पास 4 ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आप इसको दे दीजिए,
आप बोलिए सर पहले लास्ट में जो आते थे कार्बन उसमें आपने H3 लिया था, लेकिन यहाँ देखिए 3 बॉन्ड इधर से 1 बॉन्ड इधर से, 4 बॉन्ड इस कार्बन का हो चुका है। इस कार्बन को देखा जाए तो 3 बॉन्ड इधर से 1 बॉन्ड इधर से, 4 बॉन्ड इनके भी हो गए। अब इनको देखा जाए तो 1 बॉन्ड इधर से है, सिर्फ 1 बॉन्ड, अभी 3 बॉन्ड घट रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन आप इधर से दे दीजिए और अब काउंट कीजिएगा तो हाइड्रोजन 4 आपके पास आ चुके होंगे। देखिए 3 और 1 यहाँ 4। सर बहुत ही इजी लग रहा है, वाकई में इजी है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसको इतना को देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं बताइए, इस CH3 को क्या बोलेंगे, इतना को क्या बोलेंगे? आपको कई बार से बताता है, सिर्फ CH3 है, विषम संख्या में हाइड्रोजन है, सम में विषम है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13। अगर ऐसे आ रहे हैं तो उसमें आइल लगा देना, मतलब एक कार्बन मीथेन होता है, ये मिथाइल है। जब इतना मिथाइल हुआ सर तो बताइए ये क्या हुआ, बताइए ये क्या है? एसिटिलीन है। जब ये एसिटिलीन है, ये भी एसिटिलीन है, ये भी एसिटिलीन है, और यहाँ किसमें लगे हुए? मिथाइल में। हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया मिथाइल एसिटिलीन। कितना प्यारा नाम है सर, बहुत इजीली, बहुत अच्छा से समझ में आ गया। देखिए CH3 मिथाइल और इतना जो पहले ग्रुप है एसिटिलीन, अभी भी एसिटिलीन है, ये दोनों को मिला करके लिख देंगे मिथाइल एसिटिलीन। मिथाइल एसिटिलीन हो गए। IUPAC नेम की बात करेंगे, IUPAC नेम की बात करेंगे तो टोटल कार्बन को काउंट कर लीजिए। अगर टोटल कार्बन को काउंट किया जाए 1 2 3, इधर से करेंगे, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2, इधर से करेंगे तो 2 पर ट्रिपल बॉन्ड, उधर से किया जाए तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 तरफ से ज्यादा होती है, इसलिए काउंटिंग हम उधर ही से करेंगे 1 2 3। अब बताइए 3 कार्बन के केस में एल्केन में क्या बोलेंगे? एल्केन में 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन एल्केन के केस में एल्काइन का केस है तो यहां पर हो जाते हैं प्रोपाइन। वाह क्या बात है, प्रोपाइन हो गया, बहुत ही मजेदार। अब हम क्या करेंगे, अभी 2 कार्बन लिए थे, नेक्स्ट हम करेंगे कार्बन 3 लेते हैं और काम करते हैं कि भाई क्या कौन सा कंपाउंड बनता है। सॉरी, कार्बन या 3 लिए तो अभी कार्बन 4 ले लेते हैं। अगर मेरे पास कार्बन 4 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन 4 तो 8 हो जाएंगे, लेकिन उसमें से 2 घटा देना है 6। कार्बन अगर मेरे पास डियर, थोड़ी सी और इसको इधर लिखें, अगर मेरे पास कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे यहाँ बताइए? अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो 4 दूना 8 में से 2 घट जाएगा 6, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। C4H6 हो जाएंगे। इसको हम व्यवस्था कैसे करें बताइए? क्या हम पहले कार्बन 4 है तो कार्बन 4 को हम बढ़िया से व्यवस्थित कर लेंगे 1 2 3 4, ऐसे एकदम आराम से समझिए। अब क्या करेंगे, जब मेरे पास कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 6 है, सबसे पहली बात होती है कि सर एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड कर ले। अगर मेरे पास अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो बाकी सिंगल बॉन्ड रहेंगे, बताइए सर नो। सबसे पहले जिसको जितना बॉन्ड घट रहे हैं उसका उतना पुरा दीजिए। मेरे पास यहाँ एक बॉन्ड है, इसको कितना बॉन्ड घट रहे हैं? तो कहिए सर इसका 3 बॉन्ड घट रहे हैं, 3 1 4 हो गए। इनका कितने बॉन्ड घट रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 3 और 1 4 पूरा हो चुका है। इनका देखिए 3 1 4 पूरा हो चुका है। अगर बॉन्ड घट रहे हैं 3 का कितना? 3, 1 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन, 4 हो गए। बताइए सर ये कलर व्हाइट वाला दिख पा रहा है ना? तो अब बताइए क्या इसका नाम हो जाएगा? इस CH3 को क्या बोलेंगे? फिर से वही बात, पहले एसिटिलीन है, इतना एसिटिलीन है, अभी भी इतना एसिटिलीन है मेरे पास, समझने का प्रयास करेंगे, पूरा फुल अटेंशन यहाँ होनी चाहिए आपका, तब जाके टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर एसिटिलीन पर हमको पहले ध्यान देना है, यहाँ एसिटिलीन है, इनके दाहिनी साइड में क्या देखिए एक CH3 है तो मिथाइल है, बाएं साइड में एक CH3 ये भी मिथाइल है। कितने मिथाइल है यहाँ डियर? 2 मिथाइल है। जब 2 मिथाइल है, केमिस्ट्री में इसको क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल। केमिस्ट्री में इसको क्या लिख देंगे? डाइमिथाइल। अब बीच में अभी भी तो एसिटिलीन है, अभी भी एसिटिलीन है, अभी भी एसिटिलीन है। अब बताइए बन गया डाइमिथाइल एसिटिलीन। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूजन हुआ होगा, हम बताए क्या कि सर ये बताइए कि यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, सर यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पर H नहीं है। H इसलिए नहीं है डियर क्योंकि उससे पहले एक बॉन्ड लग गया CH3। अगर हम यहाँ पर देखें तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, H यहाँ से भी गायब है, यहाँ से भी H गायब है। H इसलिए चला गया कि यहाँ बॉन्ड आ चुका है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन की जगह पर एक बॉन्ड आ चुका है, लेकिन अभी भी एसिटिलीन है। एसिटिलीन और 2 हो गया मिथाइल, डाइमिथाइल एसिटिलीन।
आईपीएसी नेम में जाएंगे, घबराना नहीं। आईपीएसी नेम में टोटल कार्बन को काउंट करेंगे। मैंने कई बार बताया कि कॉमन नेम, जो कॉमन नेम लिख रहे हैं इसको लिखना है तोड़कर, कॉमन नेम तोड़कर और आईपीएसी नेम जोड़कर। कैसे जोड़कर? टोटल कार्बन कंपाउंड को जोड़ दीजिए। कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन 3 हो गया, ये कार्बन 4 हो गया। 4 कार्बन के केस में एल्केन में क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। ऐसे पूरा नाम ब्यूटेन हुआ। एल्केन के केस में ब्यूटेन, लेकिन मेरा कोड है एल्काइन। एल्काइन का आइन लगा होना चाहिए, इसी जगह हो जाएंगे ब्यूटाइन। लेकिन एक शर्त, बहुत अच्छा मजेदार, फुल अटेंशन होनी चाहिए, ध्यान से समझिए। क्या टेंशन देना है कि इसमें एक पर ही ट्रिपल बॉन्ड था। इसमें देखिए तो एक पर ही ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इसमें एक पर नहीं है, 1 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है। इधर से भी काउंट करें तो 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है। एक केस में एक हर जगह छुपा हुआ रहता है, लेकिन अगर 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है तो उसको एनी हाउ लिखना है। ध्यान समझिएगा, यानी हमको लिखना ब्यूट 2 पर आइन, ब्यूट 2 आइन लिखना है, यानी ब्यूट हाइफन सिंबल देना है, फिर 2 लिखना है, फिर हाइफन देना है, तब आइन लिखना है। ब्यूट 2 आइन 2004 में इसको वेरीफाई किया गया है आईपीएसी संस्थान द्वारा। कहा कि अब ये नाम लिखना है। अगर ओल्ड तरीका देखा जाए तो पहले इसको नाम लिखने का तरीका था 2 पहले ऐसे लिख करके और यहाँ लिखे जाते ब्यूटाइन लिखे जाते थे। पहले 2004 से पहले इनका नाम ऐसे लिखे जाते थे 2 पर ब्यूटाइन। लेकिन आईपीएसी संस्थान द्वारा एक संशोधन हुआ और इस 2 को पहले नहीं वर्ड रूट के बाद कर दिया गया। तो अब हम लोग पहले का विधि छोड़ देंगे, अब हम लोग लिखेंगे ब्यूट 2 आइन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और आप समझ रहे थे अभी। अपने यहाँ सीखा एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस पढ़ा। हम लोग ऐसे ही कर करके एक एक टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, एमीन, एमाइड, सारे टॉपिक को डील करेंगे। इतनी बेहतरीन तरीका से डील करेंगे कि आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएंगे। बशर्ते ध्यान रहे कि आप कलम कॉपी जब भी लेक्चर देखते हैं, आप पढ़ने बैठते हैं तो कलम कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स कीजिए, बनाइए। फिर भी डाउट होती है तो आप जरूर पूछा कीजिए। आपके साथ हम बिल्कुल हमेशा तत्पर रहते हैं, आपको बताएंगे। जहां पर भी दिक्कत होगा, कोई समस्या होता है, जरूर बताइएगा। तो आज इतनी क्लास को हम छोड़ते हैं। इसके बाद हम अगला क्लास अगले वीडियो में लेकर जाएंगे। इसके बाद एल्कोहल पढ़ाएंगे। अब एल्कोहल का बेसब्री से आपके इंतजार होनी चाहिए, क्योंकि एल्कोहल हम लोग बेसिक से पढ़ाएंगे। एल्कोहल में थोड़ा सा डिटेल वीडियो होगी, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक होगा। इसमें हम शॉर्ट में दोनों वीडियो क्लास को एक वीडियो में बनाने का प्रयास किए हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।